हम यह सोचते हैं कि हम जितना कुछ खा सके उतना अच्छा हमारा शरीर मजबूत बने। परिणाम स्वरूप हम होटलों में बैठकर समोसे, मिठाइयाँ, घर में आकर ठूस ठूस कर खाना खाना, दोस्तों के यहाँ गए तो नमकीन, बिस्कुट और ढेरों के ढेरों नाश्ते करने को हम यह सोचते हैं हमारा शरीर मजबूत बन रहा है। पर आपको नहीं पता है यह आपके शरीर के लिए कितना हानिकारक है। प्रकृति ने सुंदर, स्वस्थ हमें एक बहुत ही प्यारा जीवन दिया। प्रकृति ने हमारे शरीर को इतनी चातुरता और कुशलता के साथ बनाया कि हम एक स्वस्थ, अच्छा और स्वस्थ भरा जीवन जी सकते हैं और इस सांसारिक खूबसूरती का आनंद भी ले सकते हैं। पर हम कब्ज से ग्रसित हो गए, हम मूत्राशय की समस्याओं से बच गए, हम बवासीर, भगंदर, पाचन शक्ति और कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होते चले गए। क्या प्रकृति ने हमें यह बीमारियां दी हैं या फिर हमने खुद ही पाई? पाचन प्रक्रिया का खराब होने का जो सबसे बड़ी वजह होती है आज के समय में, वह है व्यस्तता पूर्ण जीवन। आज के समय में हम में से हर एक व्यक्ति बहुत ही गहरी व्यस्तता पूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया है। वह सुबह उठ करके शाम तक सोने के बीच में वह दिन भर भागता ही रहता है, कभी किसी कार्य के लिए और कभी किसी कार्य के लिए। और यह काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इस व्यस्तता पूर्वक जीवन में हमने अपने जीवन को समय देना भूल ही गए। यही वजह थी कि आज हम कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होते चले गए। हालांकि हम किसी भी कार्य को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही मनुष्य का प्रधान दायित्व है। हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम अनावश्यक दौड़ धूप की जिंदगी में इतने व्यस्त होते चले गए कि जहां पर हमें स्थिर होकर के रुकना था वहां भी हम दौड़ते चले गए। हमारे ऋषियों ने कहा, जब भी आप भोजन करें तो शांत चित्त, शांत मन से करें। पर हम मोबाइल चलाते हुए या फिर टीवी की स्क्रीन को ऑन करके कुछ न कुछ देखते हुए या फिर कानों में बहुत सारे तेज आवाज का साउंड सुनते हुए हमने खाना खाना शुरू किया। उसका हल यह निकला कि जब मन में उत्तेजना, द्वेष, क्रोध के विचार थे, उस स्थिति में जो भी आपने भोजन किया वह भोजन भी आपके मन और मस्तिष्क को वैसा ही बनाता चला गया। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आज हम चारों ओर देखें तो व्यस्तता पूर्ण जीवन में हमने अपने भोजन में बहुत अधिक तामसिकता को ला दिया। सब्जी में बहुत अधिक मिर्च मसाले, अनावश्यक तामसिक भोजन, अनावश्यक मांस मदिरा या फिर बहुत अधिक ऐसे भोजन जिसको पचाने में पेट को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। उस स्थिति में पेट सही तरीके से उस भोजन को नहीं पचा पा रहा है। परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि वह भोजन जो कि इतना महंगा था, जो कि मार्केट में 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की थाली का भोजन था, लेकिन वह भोजन पोषक तत्व देने के बजाय, हमें बलशाली, ओजशाली बनाने के बजाय हमारे शरीर में पाचन शक्ति, एसिडिटी, गैस, सर दर्द, माइग्रेन जैसी कई खतरनाक बीमारियों को बना दिया। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके शरीर में जितनी भी समस्याएं हैं उसका एक जो बहुत बड़ा मुख्य सेंटर है वह आपका पाचन संस्थान ही है। पाचन संस्थान ही है जो आपके शरीर को ताजगी, ऊर्जा देने का महान कार्य करता है। पर हमारे ऋषियों ने उससे भी गहराई में जाकर के देखा और यह पाया कि जब आप भोजन कर रहे होते हैं उस समय आपके मस्तिष्क का भी बहुत बड़ा स्थान होता है। यदि आपका मन और मस्तिष्क शांत है, आप शांत चित्त स्थिर होकर के भोजन कर रहे हैं, तो उस समय आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छे तरीके से होती है। वहीं जब आप क्रोध की स्थिति में है, अनावश्यक द्वेष क्रोध की स्थिति में है या फिर आपका मन अशांत स्थिति में है,
उस समय किया हुआ भोजन भी आपके शरीर में अनावश्यक उत्तेजना, क्रोध, द्वेष के भाव को उत्पन्न करता है। एक सामान्य व्यक्ति को 24 घंटे में लगभग ढेर से मूत्र बाहर निकलता है, जिसमें से क्षारीय या फिर यूरिक एसिड की मात्रा आधे छटांग के बराबर होती है, जिसको शरीर से निकलना बहुत जरूरी और आवश्यक हो जाता है। यदि इसको सफाई करने में हमारे गुर्दे शरीर की बीमारी के कारण या फिर अनावश्यक कब्जियत के कारण वह नहीं कर पाए तो हमारे शरीर में मूत्र संबंधी कई तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। इतना ही नहीं, जो आपके शरीर में बवासीर की समस्याएं आती हैं, जब आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है तो आपके शरीर में अनावश्यक मल इकट्ठा होने लगता है। अब परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में अधिक खिंचाव आता है, गुदा मार्ग में भी वो प्रभाव पड़ता है। अब परिणाम स्वरूप शरीर में उन पदार्थों को निकालने के लिए जो तकलीफें होती हैं, जो घाव बनते हैं, जो अनावश्यक दबाव बनता है, उससे आपके शरीर में बवासीर और मूत्र संबंधी, क्योंकि मूत्र का स्थान भी मलाशय के पास में ही होता है, इसीलिए वह भी उसके कुछ पदार्थ अंशों को सोख लेता है। परिणाम स्वरूप आप मूत्र संबंधी और बवासीर संबंधी, मल त्याग संबंधित कई तरह की समस्याओं से ग्रसित होते हुए चले जाते हैं। सुबह से शाम तक की दिनचर्या में बहुत ही छोटी और उथली श्वास लेते हैं और परिणाम स्वरूप श्वास छोटी होने से वह श्वास शरीर के पूरे ऑर्गन्स को खिलने का और सिकुड़ने का मौका नहीं देते हैं। परिणाम स्वरूप वह सब छोटी और दबा स्थिति में रहते हैं। और जब आप भोजन करते हैं वहां तक भरपूर मात्रा में श्वास न पहुंचने से शरीर के ऑर्गन्स को खिलने और सिकुड़ने का मौका न मिलने से वह सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप आपका भोजन जितना अच्छा पचना चाहिए उतना अच्छा नहीं पच पाता है। तो आप कोशिश करें, जब भी आप जहां पर भी रहे, लंबी गहरी सांस लें और सांस लेकर के पूरे फेफड़े को, हृदय को और शरीर के सभी ऑर्गन्स को खिलने का, फैलने का मौका दें। प्रकार से समझिए, जैसे किसी पतीले में दाल पक रही हो, दाल आधी पकी हो कि आप थोड़ी देर पश्चात उसमें एक मुट्ठी चावल डाल दें। जैसे ही चावल पकना शुरू किया कि उसमें आप कुछ समय के पश्चात थोड़ी सी आप सब्जी डाल दें। ऐसे ही आप कुछ समय के पश्चात कुछ न कुछ डालते जाएं। लास्ट में वह भोजन बहुत ही बेकार स्थिति का हो जाएगा। उस भोजन को आप नहीं कर सकते हैं। यही स्थिति आपके पेट के संबंध में भी होती है। आपने कुछ खाना खाया, खाना आपके आमाशय में पहुंचा, उसने उसको डाइजेस्ट करना शुरू किया, पचाना शुरू किया कि आपने कुछ समय के पश्चात आइसक्रीम, फिर कुछ समय के पश्चात चाय, फिर कुछ समय के पश्चात समोसे, कुछ समय के पश्चात नमकीन बिस्कुट या फिर आप कोई न कोई ऐसा पदार्थ जिसको बॉडी को पचाना पड़ता है देते गए। परिणाम स्वरूप वह पाचन प्रक्रिया बहुत ही बेकार स्थिति की हो जाती है और ऐसा अध कचरा, पका हुआ गंदा मल आपके आमाशय में, आपके शरीर के आंतों में चिपकना शुरू कर देता है और उस स्थिति में वह जब रक्त को भी प्रभावित करेगा और जब ऐसा दूषित गंदा रक्त फेफड़े में और हृदय के पास जाएगा तो उसको भी दूषित करेगा और परिणाम स्वरूप आपका जो हृदय का स्थान है यह भी खतरनाक स्थिति में बनेगा और परिणाम स्वरूप वह भी एक ऐसी स्थिति को प्राप्त होगा जो आपके शरीर को तकलीफ दे सकता है। आपके पाचन संस्थान को प्रभावित करने में आपका मस्तिष्क भी बहुत बड़ा योगदान देता है। यदि आपका मस्तिष्क अच्छे विचारों से भरा रहेगा, यदि आपके मस्तिष्क में सदैव ही अच्छे सकारात्मक विचार रहेंगे तो पाचन संस्थान आपका नो डाउट अच्छा काम करेगा। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप अपने पाचन प्रक्रिया के समय अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से बनाए हुए। की बात तो यह है कि एक तरफ जहां हम ऋषियों की महिमा का गुणगान करते हैं, वो ऋषि जिन्होंने अपने जीवन में लंबे समय तक उपवास को रख करके एक स्वस्थ, निरोगी और दीर्घ आयु भरा जीवन पाया। वहीं हम अपने देश की बारीकियों में देखें तो हमारे एक सामान्य सी मान्यता बन गई है कि भोजन ठूस ठूस कर कराओ। घर की माताएं बहनें भी अपने बच्चों को भोजन भरपूर मात्रा में देने का पूरा प्रयास करती। बार बार खिलाना,
पेट को फुल रखना और वो यह सोचती हैं कि इससे बच्चे की पाचन शक्ति अच्छी होगी, बच्चा मजबूत और तंदुरुस्त होगा। जहां हम इस बात को भूल जाते हैं कि पेट को स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसे हम पाचन के साथ साथ भोजन की एक मात्रा, जल की एक मात्रा और वायु की एक मात्रा के लिए स्थान खाए रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए इस तरीके से हमें ऋषियों की उस महिमा का गुणगान करते समय यह भी जानना चाहिए कि भोजन के साथ साथ हमें उपवास की प्रक्रिया के महत्व को समझना ही चाहिए। हो सके तो दिन में आधे समय का या एक दिन का, या फिर जब भी कोई ऐसे त्योहार या फिर नवरात्रि का समय आए, उस स्थिति में आप कुछ समय के लिए निराहार रहकर फल के ऊपर रह करके भी उपवास के महत्व को बढ़ावा दे सकते हैं। और